नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन ट्रू स्टोरी। दोस्तों, आज हम आपके लिए शनि भगवान की कथा लेकर आए हैं। अब हम श्रद्धा और भक्ति के साथ शनिवार व्रत की विधि और पवित्र कथा सुनते हैं। आइए। शनिवार का दिन न्याय के देवता भगवान शनि को समर्पित माना जाता है। शनि देव की विशेष पूजा की जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि शनि देव को काला तिल, काले वस्तु, सरसों का तेल, उड़द की दाल और लोहे की वस्तुएं अत्यंत प्रिय हैं। इसलिए भक्तजन शनिवार के दिन इन वस्तुओं से भगवान शनि की पूजा की जाती है। जो मनुष्य शनि की साढ़े साती, ढैया और अन्य दुखों से परेशान होता है, वह श्रद्धा के साथ शनिवार का व्रत रखकर और शनि स्तोत्र का पाठ कर शनि मंत्र का पाठ करके शनि देव की कृपा प्राप्त कर सकता है। शनि भगवान की साढ़े साती और ढैया का प्रभाव कम होता है। इस व्रत को करने से जीवन के दुख और कष्ट दूर होते हैं, धन, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है, शत्रुओं से रक्षा होती है। शनिवार के दिन सुबह स्नान करके शनिदेव की पूजा करनी चाहिए। सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। काले तिल, काले कपड़े, लोहे की वस्तु और उड़द का दान करना चाहिए। पीपल के पेड़ में पानी देना चाहिए। पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। शनिदेव की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक बार सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु ये सभी नवग्रह आपस में चर्चा कर रहे थे। उनकी चर्चा विवाद में बदल गई। हर ग्रह अपने आप को सबसे शक्तिशाली और महान बताने लगा। सूर्य देव बोले, मैं सभी ग्रहों का स्वामी हूँ, मेरे प्रकाश से ही संसार चलता है। चंद्रमा बोले, मेरी शीतल किरणों से ही धरती पर जीवन में शांति आती है। मंगल बोले, मेरे बिना शक्ति और पराक्रम संभव नहीं है। इस प्रकार सभी ग्रह अपने अपने गुणों का वर्णन करने लगे। जब विवाद बढ़ गया और कोई निर्णय नहीं हो पाया, तब सभी ग्रह देवताओं के राजा इंद्र के पास पहुंचे। उन्होंने इंद्र से कहा, हे देवराज इंद्र, आप देवताओं के राजा हैं, कृपया हमारा न्याय कीजिए। बताइए कि हम सब में सबसे बड़ा कौन है। इंद्रदेव यह सुनकर चिंतित हो गई। उन्होंने कुछ देर विचार किया और बोले, हे नवग्रह, यह निर्णय देना मेरे लिए कठिन है। यदि मैं किसी को बड़ा कहूँगा तो दूसरा नाराज हो जाएगा। इसलिए मैं एक सुझाव देता हूँ। पृथ्वी पर उज्जैन नगरी में राजा विक्रमादित्य राज्य करते हैं। वे बहुत न्यायप्रिय और बुद्धिमान राजा हैं। आप सब उनके पास जाइए, वही उचित निर्णय करेंगे। इंद्रदेव की बात सुनकर सभी नवग्रह पृथ्वी पर आए और उज्जैन की राज्यसभा में पहुंचे। राजा विक्रमादित्य अपने दरबार में बैठे हुए थे। तभी अचानक नवग्रह उनके सामने प्रकट हुए। राजा ने उनका सम्मान किया और आने का कारण पूछा। तब नवग्रहों ने अपना विवाद बताया और कहा, राजन, कृपा करके हमें बताइए कि हम सब में सबसे बड़ा कौन है। राजा यह सुनकर गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने मन ही मन विचार किया, यदि मैं किसी एक को बड़ा कहूँगा तो बाकी ग्रह नाराज हो जाएंगे। और काफ़ी सोचने के बाद राजा ने एक उपाय निकाला। उन्हें 9 प्रकार की धातुओं से 9 आसन बनवाए। एक सोने का आसन बनवाया, दूसरा चांदी का आसन बनवाया, तीसरा तांबे का आसन बनवाया, चौथा पीतल का आसन बनवाया और 5वां है जो शीशे का आसन बनवाया। छठा आसन है जो रांगे को बोलते हैं, टीन भी बोलते हैं, टीन का सिंहासन बनवाया और 7वां है जो लोहे का सिंहासन बनवाया। इन सभी सिंहासनों को एक पंक्ति में लेकर रख दिया गया। राजा ने सभी ग्रहों से कहा, आप सभी इन सिंहासनों पर अपनी अपनी इच्छा से बैठ जाइए। जो जिस धातु के सिंहासन पर बैठेगा उसी के अनुसार उसका स्थान निर्धारित होगा। सबसे पहले सूर्य देव सोने के सिंहासन पर बैठ गए, चंद्रमा चांदी के सिंहासन पर बैठ गए, मंगल तांबे के सिंहासन पर बैठ गए, बुध पीतल के सिंहासन पर बैठे, बृहस्पति है जो रांग के सिंहासन पर बैठे, शुक्र शीशे के सिंहासन पर बैठ गए। लेकिन योग से लोहे का आसन सबसे पीछे था और वह शनिदेव का आसन था। यह देखकर शनिदेव को बहुत क्रोध आया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे छोटा समझ लिया, लेकिन तुम मेरे प्रभाव को नहीं जानते। सूर्य 1 महीने में राशि बदलते हैं, चंद्रमा 2.5 महीने में और मंगल है जो कुछ ही महीनों में, बृहस्पति 1 वर्ष से अधिक समय में, लेकिन मैं एक ही राशि में 2.5 वर्ष तक रहता हूँ। मेरी दृष्टि से बड़े बड़े राजा और देवता भी कष्ट झेलते हैं। फिर शनिदेव बोले, जब भगवान राम पर मेरी साढ़े साती आई
तो उन्हें 14 वर्ष का वनवास सहना पड़ा। और जब रावण पर मेरी दृष्टि पड़ी तो उसका पूरा साम्राज्य नष्ट हो गया। राजा अब तुम भी सावधान रहना। यह कहकर शनिदेव वहां से चले गए। कुछ समय बीत गया। फिर एक दिन राजा विक्रमादित्य के जीवन में भी शनि की साढ़ेसाती शुरू हो गई। शनिदेव एक घोड़ों के व्यापारी का रूप धारण करके उज्जैन नगरी में आए। उनके साथ बहुत सुंदर और तेज घोड़े थे। राजा को जब यह समाचार मिला तो उन्होंने घोड़े देखने की इच्छा जताई। राजा ने एक बहुत सुंदर घोड़ा चुना और उस पर सवार हो गए। लेकिन जैसे ही राजा घोड़े पर बैठे वह घोड़ा तेज गति से दौड़ पड़ा और राजा को दूर एक घने जंगल में ले जाकर गायब हो गया। राजा अकेले जंगल में रह गए। कठिन समय में राजा बहुत देर तक जंगल में भटकते रहे। भूख और प्यास से उनका बुरा हाल हो गया। तभी उन्हें एक ग्वाला मिला। उसने राजा को पानी पिलाया। राजा ने आभार स्वरूप अपनी अंगूठी उसे दे दी और शहर की ओर चल पड़े। काफी देर बाद वे एक नगर पहुंचे। वहां एक व्यापारी की दुकान पर बैठ गए और अपना नाम वीका बताया। संयोग से उस दिन व्यापारी की दुकान पर खूब बिक्री हुई। व्यापारी ने सोचा कि यह व्यक्ति बहुत प्रभावशाली है, इसलिए उसने अपने घर भोजन के लिए बुला लिया। लेकिन वहां एक अजीब घटना हुई। खूंटी पर टंगा हुआ हार अचानक गायब हो गया। घर वालों को संदेह हुआ कि यह हार उसी नए व्यक्ति ने ले लिया है। राजा ने बहुत समझाया कि उन्होंने हार नहीं लिया, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी। अंत में उन्हें पकड़कर राजा के दरबार में ले जाया गया। दरबार ने कठोर दंड सुनाया और उनके हाथ पैर कटवा दिए। अब राजा चौरंगिया बन गए। नया जीवन राजा का। कुछ समय बाद एक तेली उन्हें अपने घर ले आया। उसने उन्हें अपने कोल्हू पर बैठा दिया। राजा बैल को हाँकते हुए तेल निकालने का काम करने लगे। एक दिन वर्षा ऋतु में उन्होंने मल्हार राग गाया। उनकी मधुर आवाज पूरे नगर में गूंजने लगी। नगर की राजकुमारी ने जब वह गीत सुना तो वह आवाज से बहुत प्रभावित हुई। उसने अपनी दासी को पता लगाने भेजा कि यह गीत कौन गा रहा है। दासी खोजते खोजते तेली के घर पहुंची और देखा कि एक चौरंगिया व्यक्ति गीत गा रहा है। दासी ने जाकर राजकुमारी को सब बता दिया। राजकुमारी ने उसी समय निश्चय कर लिया कि वह उसी व्यक्ति से विवाह करेगी। राजा और रानी ने उसको बहुत समझाया, लेकिन राजकुमारी नहीं मानी। आखिरकार मजबूर होकर राजा ने राजकुमारी का विवाह उसी चौरंगिये से कर दिया। एक दिन शनिवार का दिन आया। पास के मंदिर में शनिदेव की पूजा हो रही थी। लोग तेल, तिल, दीपक, घी चढ़ा रहे थे। राजा ने भी मन ही मन शनिदेव को याद किया और प्रार्थना की, हे शनिदेव, यदि मुझसे कोई भूल हुई है तो मुझे क्षमा करे। मैं आपकी सच्चे मन से पूजा करूंगा। राजा की सच्ची भक्ति देखकर शनिदेव प्रसन्न हो गए। उस रात शनिदेव राजा के स्वप्न में आए और बोले, राजन, ये सब तुम्हारे कर्मों का फल है और मेरी साढ़ेसाती का प्रभाव था। लेकिन तुम्हारी भक्ति और धैर्य देखकर मैं प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारे सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। सुबह होते ही चमत्कार हुआ। राजा के हाथ पैर वापस आ गए। उसी समय उस राज्य के सैनिक वहां पहुंचे और राजा को वापस अपने राज्य ले गए। वहां पता चला कि असली चोर पकड़ा जा चुका है और राजा निर्दोष था। सुबह जब राजकुमारी ने देखा कि उसके पति के हाथ पैर ठीक हो गए हैं तो वह आश्चर्यचकित रह गई। तब राजा ने अपना सारा परिचय बताया कि वे उज्जैन के राजा विक्रमादित्य हैं। कुछ समय बाद वे अपने राज्य उज्जैन लौट आए। कुछ ही समय में राजा को उसका राज्य भी वापस मिल गया। राजा ने शनिवार के दिन शनिदेव का भव्य मंदिर बनवाया और नियमित रूप से उनकी पूजा करने लगा। और उन्होंने घोषणा करवा दी कि शनिदेव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तभी से शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा और कथा सुनने की परंपरा चल पड़ी। तो अब शनिवार का व्रत का उद्यापन कैसे किया जाता है? जब कोई व्यक्ति कई शनिवार तक व्रत करता है और व्रत पूर्ण करना चाहता है तब उद्यापन किया जाता है। उद्यापन के दिन घर में या मंदिर में शनिदेव की विधि पूर्वक पूजा करें। शनिदेव को काला तिल, तेल, फूल और प्रसाद अर्पित करें। शनि स्तोत्र और शनि व्रत का पाठ करें। 7 या 11 गरीबों को भोजन कराएं। काला तिल, काला कपड़ा और तेल का दान करें। गरीबों को दान दक्षिणा दे। चींटियों को आटा डाले। उस पर शनिदेव भगवान की विशेष कृपा होती है और सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। उनके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, तो आज की ये कथा समाप्त हुई। अब सुनते हैं शनिदेव की आरती।
जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया मैं तारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया मैं तारी। श्यामांक वर्ण दृष्टि चतुर्भुजाधारी, नीलांबर धारनाथ गज की असवारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी। प्रीत मुकुट शीस रजित दीपक की ज्योति, मुक्तन की माला गले शोभित बलिहारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया मैं तारी। मोदक मिष्टान पान चढ़त है सुपारी, लोहा तिल तेल उड़त मई अति प्यारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी। देव धनुज ऋषि मुनि सुमिरत नर नारी, विश्वनाथ धरत ध्यान तु शरण है तुम्हारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया मैं तारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी। प्यार से बोलो शनिदेव भगवान की जय, छाया माता की जय। दोस्तों, ये थी आज की शनिदेव भगवान की कथा। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट में जय श्री शनिदेव भगवान अवश्य लिखना। भगवान है जो रंक को राजा और राजा को रंक बना देते हैं, जो किसी का अपमान करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक